हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एन ऑब्जेक्ट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई लाइफ के किस एरिया पर अभी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर्सनल लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर, आपके इनर वर्क पर। ओके, सो ये आज की रीडिंग रहेगी और डिटेल्ड रीडिंग होगी। करंट एनर्जी आपकी चेक करूंगी, फिर आगे जो भी होगा शेयर करूंगी, गाइडेंस भी रहेगा। कई बार ना हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनके परिणाम फिर भारी पड़ते हैं हम पर। हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, और हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बनाने में खो जाते हैं, और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं उनका हम लाभ नहीं उठा पाते और बाद में पछताते हैं। वैसे ही हो सकता है कि करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हों और आप पर्सनल लाइफ में खोए हुए हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई क्या फील कर रहा है, हमें पसंद करते हैं या फिर वो लोग नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों में आप खोए रहते हैं। और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन पर ध्यान नहीं देते, वो चली जाती हैं, और एक समय के बाद आपको लगता है कि काश हमने सही समय पर सही डिसीजन लिया होता। या फिर स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आपको कुछ करना है, ग्रो करने के लिए कुछ चेंज करना है या कुछ चेंज नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें हमारा सोल पर्पस पूरा करना है, उसी से सब कुछ कनेक्टेड है। तो अगर हम अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें वैसे ही हिल जाने वाली हैं, राइट। जो टॉर मूवमेंट आते हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं। तो शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे और इसीलिए कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, तो इसके लिए फिर बाद में हमें पछतावा होता है। तो हमें पछतावा ना हो, इसके लिए ही आज हम ये रीडिंग करेंगे। सवाल पूछेंगे मदर यूनिवर्स से कि भाई हमें बताइए कि हमें अभी किस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो गाइडेंस आएगा उसे फॉलो करेंगे, है ना। प्रॉमिस करिए आप लोग, मुझे कमेंट में प्रॉमिस करिएगा कि जो भी यहाँ पर गाइडेंस आएगा उसे आप लोग फॉलो करोगे। आप लोग रोगे, परेशान नहीं होगे, ठीक है। रोने से, परेशान होने से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता होता ना, तो मैं खुद आपको बोल देती कि ऐसा है भाई, आप थोड़ा सुबह जल्दी उठा करें, 1-2 घंटे रोया करें, थोड़ा किसी को तो पकड़ लिया करें, उसको ब्लेम कर दिया करें, कोई ना मिले तो खुद को कर दें, गाली वाली दे लें। उसके बाद जो है आपका करियर भी सेट हो जाएगा और आपका डिस्टेंट पार्टनर भी आपको मिल जाएगा, लाइफ सेट है, देखो, राइट। तो मैं बड़ी आराम से आपको ये बोलती, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ चीज़ें बिगड़ेंगी। तो फ़ायदा किससे होगा? जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, जब हम अपना रूटीन सुधारेंगे, जब हम अपना इनर वर्क करेंगे, है ना। तो वही आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, और फिर जो भी यहाँ पर आएगा उसे अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, राइट। ऑलराइट, तो क्योंकि ये पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग है, ऑब्जेक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बड़े प्यारे प्यारे से, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। तो ये है पहला आपका ऑप्शन, ये है ग्रीन जेड स्फेयर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ओके। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है पिरामिड, 7 चक्रा पिरामिड है ये। और तीसरा ऑब्जेक्ट देखिए कितना प्यारू प्यारू सा है, क्रिस्टल दिया। तो ये आपका दिया है, और निकलो मत, इसके अंदर ही रहो, ओके। तो ये तीसरा आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें कैंडल है, ओके। तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर आप देख सकते हो आपकी रीडिंग को। मैं हाथ अभी हटा रही हूँ गाइस, मैं जस्ट सेट कर रही हूँ कैमरे के सामने। मुझे पता है अभी लोग बोलेंगे हाथ क्यों लगा देती हैं आप। मैं हटा रही हूँ हाथ, ओके। तो आप आराम से इन पर मेडिटेट करो कुछ देर, देखो इनको कौन सा जो क्रिस्टल है या ऑब्जेक्ट है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट करना है, फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। अदरवाइज ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, ये आपको पता ही है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो।
इसके बाद भी गाइस बताना चाहूंगी, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे इसको देखें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, इसलिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जनरल रीडिंग में ऐसा ही होता है, अब इतने सारे लोग देख रहे होते हैं तो किसी की एनर्जी पता नहीं किसकी एनर्जी पकड़ में आए, किसकी नहीं आए, या कितना आए, है ना, ऐसा है। तो उसी हिसाब से आपने देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जिस मंथ में ये अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, अगर नेक्स्ट मंथ भी आप देखते हो या नेक्स्ट ईयर देखते हो तब भी एप्लीकेबल होगी। और ये जनरलिस्ट रीडिंग है, यानी कि कोई भी इसको देख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि हमारी ये जो फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से रीडिंग देखो, गाइडेंस लो। इसके अलावा कुछ जानना है पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स मैं नेक्स्ट वीक से हो सकता है इंस्टाग्राम पर शुरू करूँ। मैं अभी शुरू करने वाली थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ग्रुप बनाया है ना हरे कृष्णा, जहाँ पर वो चैंटिंग करवाऊंगी मैं, तो उसको लेकर थोड़ा बिजी हूँ। थोड़ी तैयारी कर रही हूँ कि लोगों को सिखाना है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टिप्स उनको बताने हैं, कैसे चैंटिंग शुरू करवानी है, तो थोड़ा टाइम जाता है। और क्योंकि अभी लोग काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल आइटम्स ले रहे हैं स्टोर से, दिवाली है ना इसलिए। तो वो एनर्जाइज करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। मैं कल आपको दिखा रही थी ना वीडियो में, सिंदूर लगा हुआ था, बंधन लगा हुआ था, और सेज वगैरह से सबसे क्लींस करना पड़ता है, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसको सब करने में, फिर पैक करने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो मैं अपने हाथों से ही सारा सब कुछ अभी पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ, तो नहीं आ पाती हूँ फ्री रीडिंग सेशंस के लिए। बट नेक्स्ट वीक से कोशिश करूँगी, किसी से तो हेल्प लेने वाली हूँ मैं, कि एनर्जाइज मैं करूँ, पैकिंग कोई और कर दे तो उससे थोड़ा आराम हो जाएगा, तब मैं आऊँगी। लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी ना कैसे भी करके हर दिन 1 से 2 या 3 रील्स डालती हूँ, जहाँ पर रेमेडीज़ होती हैं कि अगर आपका कहीं पैसा स्टक है तो आप कैसे उस स्टक मनी को अपने पास वापस लेकर आ सकते हो, या कर्ज चढ़ा हुआ है तो कैसे मुक्त हो सकते हो, या किस तरीके से अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, या एंजल नंबर्स का मतलब क्या है। तो एवरीडे मैं रील्स डाल रही हूँ जैसे तैसे टाइम निकाल के। तो उससे अगर आप देखना चाहें तो उसको देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। एंड गाइज, अगर ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी मैं बता रही थी कि चैंटिंग करवाऊंगी, तो उसके लिए मेंबरशिप का जो प्लान है, सबसे छोटू वाला जो है 29 रुपये का, 29 रुपये महीने के आपके लगेंगे। तो वो अगर लेना चाहो मेंबरशिप का प्लान ले सकते हो, वहाँ पर ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नहीं तो फिर अगेन आपकी मर्जी। ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपने एक कोई तो ऑब्जेक्ट पिक किया होगा, या फिर ग्रुप आपने पिक किया होगा। तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। चलो, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन जेट स्फेयर को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि उनको अभी लाइफ के किस एरिया पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा मैं शेयर करूँगी। इसको साइड में रख देती हूँ, और पहले मैं चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी। वो देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि तब तो फिर आपको अच्छा भी लगेगा ना देखकर रीडिंग के, हाँ ये आपकी रीडिंग है। वैसे डाउट रहता है कि नहीं है, तो देखते भी नहीं बनता। तो अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ये एनर्जी तो अच्छी बात है, फिर पूरा रीडिंग देखें। नहीं कर रही है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग में रेजोनेट कर जाए। जब मदर यूनिवर्स को मैसेजेस देने होते हैं ना, वो तभी देती है। ऐसा है। ओके, ओके, मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands and 9 of swords.
वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके। हाँ, मुझे लग ही रहा था। 5 of wands। ओके। तो करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काफी पावरफुल मूड में हो। ऐसा है कि आई थिंक घर वाले परेशान होंगे ना आपसे, है ना? लग रहा है मुझे घर वाले परेशान हैं, इसलिए नहीं है कि आपकी गलती है, इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा उनसे हट के कुछ कर रहे हो। मतलब आपके घर में ऐसा हो सकता है कि सभी लोग एक दूसरे से पूछ पूछ कर चीज़ें करते हैं, या बहुत ही मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, ऑर्थोडॉक्स टाइप में भी। देखो, जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, मेरे पे गुस्सा मत होने लगना। जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से मॉडर्न हो, थोड़ा खुलकर जीना पसंद करते हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर थी, लेकिन आप उस हिसाब से जी नहीं रहे थे। अभी हाल फिलहाल में कुछ तो चेंजेस आपने करे हैं, और आप अभी इस मोड में हो कि मुझे ऐसे एक्सेप्ट आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी मैं तो चेंज नहीं हो रही, अब आप देख लो आपको क्या करना है। वो वाला मोड है कहीं ना कहीं आपका। क्वीन ऑफ कॉइन्स है एक्चुअली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोल रही थी शायद मैं, लेकिन क्योंकि एनर्जी मुझे वही पिक हुई तो मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोला। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अभी ट्रैवल करने के मूड में हो, या तो आपको किसी कंट्री में या किसी सिटी में जाना है, आपको घर बदलना है। अब पर्पज़ ये है कि आपको लगता है कि अगर आप इसी सिटी में, इसी सोसाइटी में रहे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ आपके माइंड में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको ग्रो करना है और कुछ नया करना है, और जहाँ पर आप हो वहाँ रहकर तो नहीं हो सकता। जो कि मैंने कहा कि शायद लोग इस तरीके के हैं कि जैसे अरे लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती, या अरे लड़के हो और तुम इस तरीके से काम नहीं कर सकते, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो एक जो रहता है ना सभी परिवारों में कि लोग क्या कहेंगे, उसके लिए खुद कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं अपनी खुशियों से। फैमिली की बात अगर आती है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो एक पल को चलता है, लेकिन इसलिए कि लोग क्या कहेंगे फिर कॉम्प्रोमाइज करो, तो वो चीज़ थोड़ी मुझे तो डाइजेस्ट नहीं होती। तो मे भी वही आपके साथ है, आपको लग रहा है कि आपका जाना दूसरी जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसी मोड में रहे जिस मोड में अभी तक आप थे, तो ऐसे करके आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो कुछ नया करना है, नए तरीके से करना है, इसलिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करने की एनर्जी में हो। एंड ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां आप छोड़ रहे हो, घर की जिम्मेदारियां आप पूरी करोगे। ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप प्रोवाइडर हो, तो पैसे वैसे देना और सारी चीज़ों का ख्याल रखना वो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि मुझे अब अपनी मर्जी का कुछ करना है, लाइफ मेरी है तो मुझे देखना है मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, लेकिन जो मेरी ज़रूरतें हैं मैं उन पर भी ध्यान देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, और मुझे बार बार परमिशन नहीं लेनी। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने बोला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वो एक एटीट्यूड ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कार्ड नहीं है, लेकिन मैं एनर्जी फील कर सकती हूँ, ऐसा है। हाल फिलहाल में घर में तो काफ़ी उधम मचा हुआ है आई थिंक, और जो आपके जान पहचान वाले हैं उनको भी लग रहा होगा कि क्या हो गया इस लड़की को या इस लड़के को, ये तो पता नहीं मतलब क्या ही करने के मूड में है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आपका दिल जानता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, और एक दिन इन लोगों को भी समझ आएगा कि जो आपने डिसीजन लिया वो उनके लिए भी सही था, ये चीज़। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि हो सकता है आप
अपना जॉब चेंज करने का सोच रहे हो या बिजनेस कोई और नया शुरू करने का सोच रहे हो, और सभी लोग इसके विरोध में हैं क्योंकि उनको लग रहा है यार ऐसे कैसे। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तब तो उनको पक्का लग रहा होगा कि बड़ी मुश्किल से तो लगती है गवर्नमेंट जॉब, लोग परेशान रहते हैं इसके लिए, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और इसकी लग गई है जॉब तो ये छोड़ने की सोच रही है, छोड़ने का सोच रहा है। और आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ बन रहे हैं कि अरे इस जॉब में तो ना मैं मतलब कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, या जितना अभी मंथली मुझे मिलता है इससे तो दुगना तिगना मैं कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ, तो मैं क्यों यहाँ पे अटक के रहूँ। वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं माइंड में आपके चल रही है, तो आप उस जॉब को नहीं करना चाहते, या फिर कोई और कंपनी में आप जाना चाहते हो, और घर वालों को या आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को ये लग रहा है कि ये तो बेवकूफ़ी है, राइट, ये सारी चीज़ें। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये शादी वगैरह को लेके है, शायद घर वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो, अभी एज हो गई है, लेकिन आपने अभी ठान लिया है कि आप शादी करोगे, अपनी मर्जी से करोगे, किसी के प्रभाव में आकर या किसी के मजबूर करने से आप नहीं करोगे शादी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स है विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना कहीं इसके बारे में मैसेजेस देता है। जो यहाँ पर कार्ड रीडर्स हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो तो उनको पता होगा। ओके, तो ये तो करंट एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है। अब देखते हैं कि किस एरिया पर लाइफ के आपको हाल फिलहाल में फोकस करना चाहिए, अभी जिस पर कर रहे हो उसी पर, या कुछ और भी आपको देखने की ज़रूरत है। ये कैमरा सच में ब्लर होता है कि ये मुझे साइड से ऐसे दिखता है, मुझे बताना कमेंट में। जो हल्का सा लगता है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, देन वी हैव पेशेंस, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, इसके साथ में हमें कुछ और कार्ड्स भी चाहिए क्योंकि इतने कार्ड से नहीं हो पाएगा। फॉलो योर ड्रीम्स, वेरी नाइस। देन वी हैव ईट हेल्थफुल फूड, और एक कार्ड यहाँ से और आएगा, यूज योर विजडम। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ये नोटिफिकेशन का साउंड पहले तो ऑफ करती हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। ओके जी, एक डेक और है, इसको मैं बाद में देखूंगी। आपके लिए बोला ये गया है, सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है कि जो आपका अनुभव और जो आपका विजडम आपको कहता है कि आपको करना चाहिए, किस एरिया पर आपको अभी अटेंशन रखना है अपना, उस पर रखिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देख रखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस देख रखे हैं। अभी आपको अच्छे से पता है कि लाइफ को कैसे लीड करना है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आपको हुआ होगा, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि आई फील कि आप बहुत समझदार हो। मतलब आपकी एज, जब आपकी एज 14 और 15 की रही होगी ना, तब भी आपकी समझ रही होगी 20-25 की, ऐसे है वो। आई थिंक पास्ट लाइफ से है आपके साथ ये। तो
बहुत दिक्कत, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि परेशानी आई तो बहुत परेशान हो, मतलब ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी में जाते हैं। तो वो आपके साथ कभी नहीं हुआ। बुरा आपको लगा, तकलीफ आपको हुई, लेकिन आपको ये पता था कि ठीक है, ये जीवन का सत्य है। कैसे पता है? या तो जो मैंने कहा कि पास लाइफ का कुछ होगा, या फिर किसी की संगत होगी, किसी ऐसे व्यक्ति की, उसके चलते। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपको क्या संभालना है अभी और कैसे संभालना है। आप बैलेंस बनाने में बिलीव रखते हो, बैलेंस्ड सब कुछ होना चाहिए। कर नहीं पा रहे थे किसी वजह से, फैमिली के चलते, सोसाइटी के चलते, और अलग बात है, लेकिन जानते आप सब कुछ हो। तो पहला तो मैसेज यही है कि आपको पता है आपको क्या करना है और आप वही करिए। दूसरा ये आपको बोला गया है कि आपका सपना क्या है। हर किसी व्यक्ति का एक सपना होता है। जैसे कुछ लोगों का सपना है बिजनेस करना, कुछ लोगों का सपना है जॉब करना, कुछ लोगों का सपना है एक अच्छी मैरिड लाइफ जीना, कुछ लोगों का सपना है कि लाइक वो एक हीलर बनना चाहते हैं, है ना, या अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आपका सपना क्या है? अगर आपको नहीं पता है कि आपका सपना क्या है, तो आप पता करिए किस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो। तो अभी हाल फिलहाल में उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है। अब ये पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है। और अगर ये दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए, दोनों ही आपके सपने हैं, मान लीजिए आपका सपना है, आप कहो कि दी मुझे तो गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, और या तो मुझे बिजनेस भी करना है, और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, या मैं किसी को जानती हूँ उसके साथ में मुझे शादी करनी है, ये मेरे सपने हैं। तो अब मैं किस पे ध्यान दूँ? तो अभी हाल फिलहाल में पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा साइड में रख दो, और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े जो सपने हैं ना, उन पर ध्यान दो, और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। ठीक है, पर्सनल लाइफ पर फोकस करना है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, नेक्स्ट ईयर कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर मई जून में वो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप उस पर फोकस करो। अभी जैसे फैमिली में सभी लोग कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, तो उनको हाँ अभी पॉज पे रखो, उनको बोल दो कि नहीं अभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है, मान लो जैसे आपकी फैमिली ने कोई रिश्ता देखा है और आपको लग रहा है कि लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है, और अगर आप अभी रोकते हो और वो रिश्ता चला गया, तो फिर हम क्या करेंगे, ये बड़ा डर रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके हिस्से में है वो आपको मिलेगा ज़रूर। अगर उस व्यक्ति से आपकी शादी होनी है ना, तो नेक्स्ट ईयर भी होगी। अभी आप ना बोल दोगे तब भी होगी। और मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने देख रखे हैं कई सारे कनेक्शंस। इतने लोग रीडिंग्स के लिए आते हैं, तो मैं जानती हूँ कि क्या चल रहा होता है कैसे यूनिवर्स काम करती है। मैंने ऐसे रिश्तों को जुड़ते हुए देखा है जिनका कई सालों से अलगाव था, यानी कि सेपरेशन था। एक तो मेरी फ्रेंड थी, तो मतलब हम लोगों को ऐसे लगने लग गया था, कार्ड्स जब मैं देखती थी तो उसका आता था रीयूनियन होगा, लेकिन सामने से सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि एक बारी तो मतलब मुझे ही गुस्सा आ गया। तो मैंने उसको बोला कि हद है यार, वो नहीं सुन रहा है तो तू क्यों पीछे पड़ी है? क्योंकि फ्रेंड है ना अपनी, तो बुरा लगता है। अभी सामने वाला नहीं अगर भाव दे रहा है, नहीं सुन रहा है, बल्कि अब्यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ खुद को पेनफुल लगती है। तो पहले तो मैं उसको बोलती रही कि नहीं है, यूनियन है, यूनियन है, तू ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर। एक टाइम में मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा हटाओ, बहुत हो गया। और उसने सच में उस बारी, वैसे वो भी थोड़ा सुनती नहीं थी, लेकिन उसने उस बारी सुनी और वो बोली कि हाँ हो तो गया यार, अब नहीं मैं करूँगी इससे शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको उसका कनेक्शन था ऑलमोस्ट 9 सालों का, और उसने वो पहली बार ये बोला कि हाँ बहुत हो गया। और क्या हुआ कि हम लोगों की दिन में बात हुई और ये सब डिस्कस हुआ कि ठीक है अब मैसेज नहीं किया जाएगा, ये वो सब करके। और दूसरे दिन वो बोली कि वो तो आ गया और वो कह रहा है कि ऐसा है कि चलो मंदिर में अभी शादी करेंगे, और शाम तक शादी हो गई ऐसा हुआ। तो मैंने इतने किस्से देख रखे हैं ना, तो मैं समझ चुकी हूँ, यूनिवर्स ने मुझे दिखाया है कि जो आपके हिस्से में है ना वो मिलेगा ज़रूर, चाहे सिचुएशन कितनी ही बद से बदतर क्यों ना हो। तो ये मैं ये क्यों बोल रही थी, क्योंकि अपने माइंड से निकाल दो कि ये चला ना जाए, चला गया या चली गई तो फिर मिलेगी नहीं या मिलेगा नहीं ना जी। वो तभी जाएगा जब वो आपके हिस्से में नहीं है, और जो हिस्से में नहीं है वो तो बाद में भी जा सकता है, राइट।
तो जो हिस्से में है वो मिलेगा ज़रूर। तो आप बस प्रे करो कि आपका जो डेस्टिन लाइफ पार्टनर है, जो आपका ट्रू लव है, वो आपको मिले। ट्रू लव अब जो भी है वो मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं हार्ट चक्र अपना क्लींस रखो, उसको बैलेंस में रखो, सो दैट जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो यूनिवर्स आपको देते हैं, आप उसे रिसीव करें। ये ना करें ना 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 ये नहीं, वो वाला, ऐसा नहीं करना है। हमें वो मांगना है जो हमारे लिए अच्छा है, ओके। ना कि पर्टिकुलर इंसान ही होना चाहिए। अभी उसके होने का क्या फ़ायदा अगर वो दुखी रख रहा है तो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए ओपन रहो। ओपन हम कब रहते हैं? जब हार्ट चक्र हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में आपको क्या बोला गया है कि अपनी बुद्धिमानी लगाओ, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। मैं जो बोल रही हूँ, मेरे बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको पता था कि आपको ये करना है, तो वही है, यूनिवर्स वही कह रही है कि आपको पता है। सो रवि बोल रही है सिर्फ कंफर्म करने के लिए, ओके। वरना आपको पता है, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ओके, पता है उनको कि उनको अपने ड्रीम्स पर काम करना है। ड्रीम्स भी अगर 2 हैं, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेके, तो अभी प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा फोकस कर लें और हेल्थ पर फोकस कर लें, और पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे थोड़ी प्रार्थना करते रहें कि आगे का वो सब कुछ हैंडल करें, ओके। जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो एक तरीके से मैसेंजर का काम करते हैं। तो आप जो उनको बोलते हो वो आगे तक उसको लेकर जाते हैं, ठीक है, जहां पर पहुंचना चाहिए। तो ये टाइम है एक्सप्लोर करने का। एडवेंचर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, और इसके साथ ही आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। और फिर है यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस। तो ये टाइम है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ और आपकी हेल्थ को लेकर। तो उस पर आप थोड़ा फोकस करो, और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा डिले कर दो। और मैंने आपको बता भी दिया कि कितना टाइम आपको देना है। ऐसे अगर किसी को आप पसंद भी करते हो, या किसी को फैमिली ने किसी को देख रखा है, तो उनको बोल दो कि नेक्स्ट ईयर मई जून में देखते हैं। और अगर कोई आपके लिए इतना वेट कर लेता है, तो फिर ये भी हमें लगता है ना कि अरे हमारे कहने से इतना इसने वेट किया, तो ओके ये हमेशा साथ रहेगी या रहेगा, राइट, वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पता होना चाहिए, तो देख लेती हूँ एक बार और। ओके जी, डिवाइन ऑर्डर, द यूनिवर्स। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो ये कार्ड जो है गाइस, ये बोलता है कि काफ़ी हद तक हम चीज़ें अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अगर मैं ये वर्ड सही यूज़ कर रही हूँ तो, ठीक है। द यूनिवर्स कार्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैजिशियन की एनर्जी का, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उसको लेकर परेशान मत हो। और जो भी आपको चाहिए उसके लिए भी आपको अलग से कुछ ऐसा नहीं करना कि जिसको सोचकर आप डर जाएं। आप नॉर्मली जैसे विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वही आप करो और चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। सिर्फ एनर्जीज का अलाइन होना ज़रूरी है। जैसे आप कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हो ना, मान लो आपने पैसा मांगा या आपने खुशियाँ मांगी, ठीक है, आपने सुकून मांगा, तो उस एनर्जी में आपका रहना बनता है। आप अगर पैसा मांग रहे हो ना, तो आप ऐसे सोचने लग जाओ कि पैसा आपके पास है। अगर पैसा होता तो कैसा लगता, है ना। तो वो एहसास अंदर जगाना ज़रूरी है। अगर आप वो करते हो ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अब पता नहीं है किन से रेजोनेट करेगा। आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बट हो सकता है मन में कहीं कुछ हो, क्योंकि यूनिवर्स अगर कार्ड्स निकालती है तो यूं ही नहीं निकालती। तो मे भी माइंड में ये चीज़ हो कि हाँ मैं ट्राई तो कर रही हूँ, क्या सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ये एक फंडा है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, कम्युनिकेट करने का। सो हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है 7 चक्रा पिरामिड को, तो चलिए देखते हैं कि आपको अभी अपनी लाइफ के किस एरिया पर
ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं। कि आपकी रीडिंग है तो आप इसको पूरा देखें, और अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाने दे सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग जो आएगी हो सकता है वो आपसे रेजोनेट हो जाए, है ना। ऑल राइट, यहाँ पर किसी का एक सवाल है कि आप हमेशा सेकंड पोजीशन पर क्यों रहते हो। आप मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और जो आपसे कम मेहनत करते हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर रहते हैं और आपकी सेकंड हो जाती है। ऐसा क्यों है? लेट्स सी इस रीडिंग में अगर आपके सवाल का जवाब आता है तो। पहला यहाँ पर जो कार्ड आया है आपके लिए लवर्स का है, दूसरा यहाँ पर आता है वर्ल्ड का। दोनों ही मेजर अर्कानास हैं। जस्टिस, करंट एनर्जी, लवर्स यहाँ पर क्यों है, मदर यूनिवर्स, स्टार, फिर से मेजर अर्काना आया है, सन, अगेन मेजर अर्काना, सारे मेजर अर्कानास आ रहे हैं आपके लिए। 8 ऑफ wands। आप सेकंड इसलिए आते हो क्योंकि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। या तो आप कोई स्टार सीड हो, इंडिगो चाइल्ड हो, या कोई हीलर हो, एंजल हो। अभी सी यहाँ पर डेथ है, अगेन मेजर अर्काना। अभी आप कहोगे कि अगर ऐसा सब कुछ है तो इससे मेरा सेकंड आने का क्या मतलब, या सफल होने का क्या मतलब होता है। क्योंकि आप लोगों का काम होता है यहाँ पर, इस दुनिया में जो लोग हैं ना, उनको हील करना, उनको अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, ये होता है। तो जो चीज़ आपके साथ नहीं हुई है वो आप कैसे उनको समझाओगे, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं होगा। मान लो आपको हमेशा फर्स्ट पोजीशन मिलती है या फिर आराम से कोई चीज़ मिल जाती है, ऐसे आप कहीं ना कहीं कंपेयर तो करते हो कि भाई उनकी लाइफ तो देखो कितनी अच्छी है, सरल है, आराम से जो चाहते हैं वो मिल जाती है। लोगों की शादियां बड़े आराम से हो जाती हैं, हमारे घर पर शादियां नहीं हो रही। हो सकता है आपके घर में हो प्रॉब्लम, शादी होगी। और या जैसे अगर आप मैरिड हो तो बेबी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, किसी और के घर में देख रहे हो उनके तो लाइन लग रही है। या वही मेहनत आप कर रहे हो अपने करियर के लिए, मतलब आप जितनी कर रहे हो उतने में आपको नहीं वो जगह मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई और जस्ट आता है और प्रमोशन उसका हो जाता है या प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको लगता होगा इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, रात रात भर पढ़ते हैं हम, उसके बाद भी जो रैंक चाहिए वो नहीं मिलती। तो ये सारी शिकायतें आपकी रह सकती हैं जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों है? दूसरा, बनते बनते काम बिगड़ जाता है या रुक जाता है, डिले बहुत होते हैं। जो काम आपने सोचा कि नेक्स्ट वीक करना है वो पता चला नेक्स्ट मंथ हुआ, या कई बार तो नेक्स्ट मंथ भी नहीं होता, 6 महीने बाद होता है। तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि आप यूनिक हो। अब ये चीज़ देखो, अब वही है कि आप कैसे इसको लेते हो। जैसे कुछ लोगों को मैं बोलती हूँ कि वो स्टार सीड है, वो कहते हैं हाँ किस्मत ही खराब थी, ऐसा। और कुछ लोग खुश होते हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि वो कौन है, तो उनको पता है अब आगे क्या करना है, राइट। वैसे अगर देखा जाए, जो स्टार सीड्स होते हैं, इंडिगो चाइल्ड होते हैं, स्पेशल होते हैं और भगवान के बहुत करीब होते हैं। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो और फिर और करीब हो जाते हो गॉड के, यूनिवर्स के, एनर्जीज के।
एंड आपका कम्युनिकेशन भी होने लग जाता है एंजल नंबर्स के थ्रू या कलर्स के थ्रू, या कुछ कुछ होता है, ड्रीम्स आते हैं, कुछ ना कुछ होता है ऐसा जिससे कि कनेक्शन बनता है। अचानक से आपके सामने टैरो कार्ड रीडिंग्स आ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब होता है। तो आप करीब हो और इसलिए आपके भगवान सुनते भी हैं। अब आपका सवाल होगा सुनते हैं तो आपकी लाइफ क्यों नहीं ठीक हो रही? क्योंकि आप हो एक मिशन पर। आपकी लाइफ ठीक हो गई तो मिशन से तो हट जाओगे ना आप, लेकिन प्रेयर्स तो आपकी लगती हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा लगती हैं। ऐसा है, जैसे मान लो आपने किसी और को दुआ दी, किसी और के लिए कुछ प्रे किया तो उनका काम बन जाएगा, आपका नहीं बनता। बनता है तो लेट बनता है या आधा अधूरा बनता है। तो ऐसा है। तो ये रीज़न है, अगर आपका सवाल था तो, अगर किसी का था तो। सो करेंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो करेंटली यहाँ पर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। और डेथ का कार्ड जो है वो एंडिंग्स के बारे में भी बताता है, न्यू बिगनिंग्स के बारे में भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर सन भी आ चुका है। डेथ के कार्ड में भी होता है, सन यहाँ पर अलग से भी है। तो हाल फिलहाल में किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या तो सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम। और अगर किसी व्यक्ति के साथ में, मतलब अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ में अभी जर्नी में नहीं हो, तो आपको पता है कि कोई तो है। अब ये मैं शेयर करूंगी, हो सकता है कुछ लोगों को हंसी आए, कुछ लोगों को ये रेजोनेट करेगा कि आपको आपका जो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है वो आपको दिखने लग गया होगा आपके ड्रीम्स में, है ना, और आप वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि लोग हंसेंगे, राइट। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपको दिखा होगा, और आपको लगता है अभी कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, आपको मिलने वाला है, या फिर जो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है वो बहुत दूर है, दूसरे किसी कंट्री में है, कल्चर ही बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको लगता है कि आप उस जर्नी में हो और उस जर्नी में रहकर आप इनर वर्क वगैरह कर रहे हो। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कोई नहीं है, लेकिन उनकी अपनी सेल्फ हीलिंग चल रही है और वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनके साथ जो हो रहा है वो क्यों है। जैसे कि अभी आपने सवाल पूछा, अगर आपने पूछा है तो, कि फर्स्ट एंड सेकंड वाला, इस तरीके से और भी कई सारे सवाल आप खुद से या कुछ और लोगों से पूछते रहते होंगे, गूगल करते रहते होंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते होंगे कि ये हो रहा है तो क्यों है, वो हो रहा है तो क्यों है। तो इस सब में उधेड़ बुन में कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में आप लगे हुए हो। बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल रही है, जैसे यहाँ अभी इस वीडियो से भी कुछ तो क्लैरिटी आपको मिली होगी भगवान की दया से, और वैसे ही और भी वीडियोस आप देखते होंगे तो उनसे भी क्लैरिटी मिलती होगी। तो ये सब कुछ हाल फिलहाल में अभी चल रहा है आपका। बहुत ही जल्दी से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं देख रही कि आप बहुत दुखी हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी समझ आ गया है कि लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। बट हाँ, वही है कि थोड़ा सा समटाइम्स लो एनर्जी, हाई एनर्जी, ये सब कुछ होता होगा। सो ये करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कितना आपसे रेजोनेट हुई है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हाल फिलहाल में इस सब के चलते आपको लाइफ के किस एरिया पर फोकस करने की, अटेंशन रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो देख लेते हैं। किसी फीमेल एंजल या किसी गॉडेस की कृपा है आप पर गाइस। तो जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि कौन से गॉडेस की कृपा है तो उनका नाम लीजिए, और अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे प्रे करना है एक शैडो के साथ, जो कि एक फीमेल की हो, फेमिनिन एनर्जी के साथ में, ठीक है। ऐसे मानना है कि ऐसा कोई है जो मेरे अराउंड है और वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और उनसे ही प्रार्थना करनी है और कुछ भी मांगना है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, देन वी हैव डिसीट। ओह, एक कार्ड और चाहिए, एंड देन वी हैव केयरिंग कनेक्शन। और देखते हैं यहाँ से क्या है।
see the synchronicity, reflect on pride and ego, choose to empower yourself, see the good in everything. Okay, so गाइज अभी हाल फिलहाल में आपको कुछ तो एंजल नंबर्स, कलर्स या कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी हाल फिलहाल में किसी कनेक्शन में आप हैं और उस कनेक्शन में कुछ ऐसा है कि काफ़ी कुछ आपको ना आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है क्योंकि आप उस कनेक्शन में रहना चाहते हो एनी हाउ, या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है आपको लग रहा है कि वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आप अपने जोन में रहना पसंद करते हो और वो आपको पूरी स्वतंत्रता दे रहा है या दे रही हैं वो कि आप जैसे चाहो वैसे रहो। ठीक है, ऐसा कुछ है और इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो लगातार। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि थोड़ा क्लैरिटी लेने की कोशिश करो। यानी कि हम देख रहे थे कि किस फील्ड पर आपको थोड़ा अटेंशन रखने की ज़रूरत है, तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल लाइफ। तो अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं तो ये कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि साथ में जो व्यक्ति है वो बुरा है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब किसी कनेक्शन में होते हैं उसमें उस कनेक्शन में पैशन इतना होता है कि बहुत सी चीज़ें ना हम ऐसे बोल देते हैं कि हाँ देख लेंगे, मतलब अभी 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 कैसे भी करके ये साथ मिल जाए, कैसे भी करके शादी हो जाए, फिर सब ठीक हो जाता है। ये वाली एक वो रहती है माइंड में चीज़, राइट। तो मुझे वही लग रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देने की और लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि सामने वाला आपको पूरी छूट दे रहा है, या फिर हो सकता है आपके माइंड में ये है कि अरे एक बारी ये यूनियन हो जाए या अरे एक बारी शादी हो जाए फिर तो सब चीज़ें ठीक ही हो जाती हैं, फिर तो देखना मैं कंट्रोल करूँगी या मैं कंट्रोल करूँगा, मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा और ये प्यार में सब कुछ कर लेगी। ऐसा ये गलत है ये भारी पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा है कि सामने वाला सब कुछ माने जा रहा है और आप बहुत खुश हो कि हाँ मुझे वही मिल गया जो मुझे चाहिए था, ये तो हर बात में हाँ कर रहा है या कर रही है, तो थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है आपको। शायद आप इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आप देख नहीं पा रहे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगेन मैं फिर से कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला गलत है, मैं कह रही हूँ कि कनेक्शन पैशनेट है। और अगर ये कोई कनेक्शन लव कनेक्शन नहीं है तो फ्रेंडशिप हो सकती है, या किसी से पार्टनरशिप आप कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो अभी आप सोच रहे हो कि अरे कितना कुछ मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है, तो वो आगे का सोच के छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ऐसे ही साइड में कर रहे हो। अरे ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते हैं, अरे इतना तो चलता है भाई, अभी किसी के साथ में करेंगे तो रिलेशनशिप में जाएंगे या पार्टनरशिप करेंगे तो इतना तो करना पड़ता है, ऐसे ये वाली चीज़, लेकिन वो आगे चलकर भारी पड़ जाएगी। तो आपको बोला ये गया है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर आप फोकस करें, या अगर प्रोफेशनल, मैं कहूँगी पार्टनरशिप अगर आप किसी से कर रहे हैं या किसी से कनेक्शन आपका जुड़ा है, अब प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, ठीक है, वो देख लो। किसी से अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है जिसको लेकर आपको लगता है कि ये मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा या करेगी, जिसको भी देख के आपको लगता है ये फ्रेंड है, लव कनेक्शन है या कोई रिलेटिव है या कोई है ये व्यक्ति, उस पर फोकस करो, आपको ये बोला गया है कुल मिला के। ठीक है, अब ये कौन सा एरिया है आप समझ लो, क्योंकि मैसेजेस यहाँ पर क्लियरली वही मिले हैं, मतलब क्लियर मैसेजेस हैं, कुछ इधर उधर का है ही नहीं। सीधा सीधा यूनिवर्स ने बोल रखा है कि भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, और यूनिवर्स आपको बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आपको लग रहा है नहीं यही है जो है, और मुझे पता है और मैं कुछ नहीं देख रही या कुछ नहीं सुन रही या ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है आपके। अगेन यहाँ पर लव का कार्ड आया है। प्यार करो लेकिन प्यार में पागल मत हो जाओ। ओके, रिलीज। तीसरा कार्ड क्या है?
करेज। आपको ना अपने अंदर अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, अपने अंदर का डर आपको मिटाना होगा। शायद आपको ये है कि अगर ये चला गया या चली गई तो क्या होगा, तो इस वजह से हर चीज़ के लिए आप हामी भरते जा रहे हो, या सामने वाले के साथ ऐसा है कि वो सोच रहा है कि चली गई या चला गया तो क्या होगा, तो वो हामी भरते जा रहे हैं या भरते जा रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग होने की ज़रूरत है, बात होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी लेने या देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, हमारी ये कमियां हैं और या तुम्हारी ये कमियां हैं और इन कमियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ कंडीशंस रख देते हैं, प्रोमिसेस लेन देन कर देते हैं प्रोमिसेस का, कि देखो आप मुझे वहाँ पर टोकोगे नहीं या मैं आपको वहाँ पर टोकूंगी नहीं। ये सब कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ना फिर ये हो जाता है कि आपने ये बात तो मुझे बताई नहीं थी, फिर वो कहते हैं अरे तुमको पता नहीं था, तुम्हारे में सेंस नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ तक नौबत ना आए इसलिए खुले तौर पर बात करो, और कंडीशंस जो भी हैं वो रख सकते हो, और बोल भी दो सामने वाले को कि छोड़ने जैसा कुछ नहीं है, आप ही के साथ ही जाना है, लेकिन क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लो आप लोग। सी यहाँ पर क्या है? ओके, यस, तो बात करो भाई। आपको बोला गया है कि अगर आप कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी एक पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, देन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और पूरी समझदारी से, बुद्धिमानी से बात करें। एंड कोई डर अंदर है तो उसको निकालने की कोशिश करें, ना कि उस डर के साथ में सोचेंगे हाँ हाँ करते जाओ, या सामने वाला हाँ हाँ कर रहा है तो सुनते जाओ और बस आगे बढ़ गए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पीछे पलट नहीं सकते। तो सोचो इसके बारे में। ओके, यस, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी इस दिए को सिलेक्ट किया है, क्रिस्टल दिए को, और ये फिर निकल गया, मतलब मैं बार बार ऐसे कर देती हूँ और शर्म की बात है, पहली बार ही में समझ जाना चाहिए था। तो जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, चलिए अब हम उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि अभी उनको हाल फिलहाल में लाइफ के किस एरिया पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है। रेजोनेट होता है तो आप पूरा रीडिंग देखें, नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, जाने दो। अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट फिर से यही टॉपिक ले आऊँगी, उसमें देख लेना। चलो जी, ग्रुप नंबर 3, करंट एनर्जी। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने आई थिंक नीलम पहन रखा है। उनके मन में सवाल रहता है कि इसको चेंज करना चाहिए कुछ टाइम के बाद। हाँ, कुछ टाइम के बाद क्लींजिंग या उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो आपने जिनसे लिया है ना, आप उनसे बात करो वापस से, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा ना, उनसे कनेक्ट होकर फिर से डिस्कस करो। करंट एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, डेविल, सेवन ऑफ कप्स क्यों है? एट ऑफ wands, ओके, टू ऑफ कप्स है, व्हाइट ऑफ कप्स है, व्हाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ,
जस्टिस, फोर ऑफ कप्स। ओके, सोशल मीडिया पर कोई आपको मिला और फिर आपने उनके साथ में अच्छी फ्रेंडशिप करी, अभी रिलेशनशिप में हो, और शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक हो गया है कनेक्शन, क्योंकि या तो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे आप लोग, या फिर दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने का सोचते हो, कुछ ऐसा है। तो लगता है कि अन्याय हो रहा है, अन्याय सा लगता है, तकलीफ हो रही है लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे, ऐसा है करेंटली ये चल रहा है। दूसरा सिनेरियो जो मुझे नज़र आ रहा है वो है ऑप्शंस को लेकर। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैं देख रही हूँ आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। किसी एक के साथ में जाने का सोच रहे हो। अब ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। जैसे किसी के साथ में आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको लग रहा है इनके साथ में अगर पार्टनरशिप करी या कोलैबोरेट किया तो काफ़ी अच्छा रहेगा, फ्यूचर बनेगा, फ्यूचर ब्राइट है, तो उसके लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हो, क्योंकि कैसे भी करके वो पोजीशन पानी है, कुछ तो सोच के रखा है आपने, लेकिन उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़े से परेशान हो। यहाँ पर ना ऐसे ऐसे करके मैसेजेस मिल रहे हैं। पहले 2 पाइल्स में पूरा स्टोरी दिख रहा था, आई थिंक 3 काफ़ी सारे लोगों ने चूज़ किया है, रीज़न है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, और तीसरा यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है, आपकी जो करंट एनर्जी है उसके बारे में बता रही हूँ। ये मुझे लगता है ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जो कि किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं और कई सारे तरीके ढूंढ रहे हैं कंट्री में जाने के लिए। उनमें से एक ये भी है कि किसी के साथ में आप रिलेशनशिप में आते हो और फिर आप पहुंच जाते हो दूसरी कंट्री में, और शायद आपने वो तरीका अपनाया और अभी जाने वाले हो, लेकिन जाने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप पहुंच गए हो उस कंट्री में और अब आप उस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते क्योंकि आपको टॉक्सिक लग रहा है, और आप अलग होना चाहते हो लेकिन आप अलग हो नहीं सकते क्योंकि आप फंस गए हो। क्योंकि अगर आप वहाँ अपनी लाइफ आगे गुजारना चाहते हो तो कोई तो चाहिए, कुछ है, मुझे नहीं पता कि क्या नियम होते होंगे, मुझे ये इतना ही पता था, इसके अलावा कुछ होता है तो स्टक एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि पास्ट में आपने किसी चीज़ पर तो मेहनत करी, अब ये कोई कनेक्शन है, कोई पार्टनरशिप है, कुछ भी है, किसी पर तो आपने जम के मेहनत करी। मान लीजिए आप स्टूडेंट, मान लीजिए आपकी जॉब लगी है, तो जब आप स्टूडेंट थे आपने मेहनत करी इस जॉब के लिए, जॉब आपकी लग गई, आप बहुत खुश थे, या रिलेशनशिप में आ गए बहुत खुश थे, या पार्टनरशिप करी बिजनेस के लिए बहुत खुश थे, और आपको लग रहा था कि आपने अपने दम पर ये किया क्योंकि आपने लगाई मेहनत। लेकिन अभी जब आप उस जगह पर हो जहाँ पर आपको पहुँचना था तो आप खुश नहीं हो, क्योंकि या तो वो जो भी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है रेसिप्रोकेट नहीं कर रही, या फिर टॉक्सिक है किसी रीज़न से, और आप समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे कट करके आगे निकला जाए, क्योंकि आप स्टक हो। आपको लग रहा है कि ये ऐसा हो गया है कि जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए और वो दुख रही है और हमें पता है कि वो आगे भी दुखने वाली है, लेकिन अब हम उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर है, शरीर का हिस्सा है। हाथ में पैर में कहीं चोट लग जाए तो हमें पता है कि अगर डॉक्टर से कह देते हैं भाई ये ऐसे ही रहने वाला है, तो हम वो दर्द सहते हैं, हम उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि अलग हो गया तो फिर कंडीशन और ख़राब। तो कुछ वैसा सा हाल है आपका, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है ये। ओके, सो ये तरीके की मुझे कुछ यहाँ पर कहानियाँ दिखी, और ओवरऑल जो एनर्जी है वो मैंने आपसे शेयर करी कि कुछ ऐसी सी है। तो देखते हैं आपको किस तरफ अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो सच में बहुत स्टक हो।
तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, कम्युनिटी, वॉकिंग अवे, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। चेंज डायरेक्शन, remain centered, eat healthful food। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिचुएशन है इसी पर आप फोकस करें, आपको बोला गया है। अब ये पर्सनल लाइफ की है या प्रोफेशनल लाइफ की वो आप देख लो, लेकिन ये जो भी जिस जगह आप फंस गए हो ना उससे निकलने के लिए आपको बोला गया है, क्योंकि इसका असर अब आपकी हेल्थ पर पड़ने लग गया है। दूसरा यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि इससे निकलने का आपने जब पहले प्रयास किया तो कुछ तरीके आपने अपनाए, वो तरीके अब काम नहीं करेंगे। तरीका बदलिए और खुद की सुनिए, 4 और लोगों की नहीं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, उसे फॉलो करो और इस सिचुएशन से बाहर निकलो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। अगर ये शादी है ना तब भी, जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि मे बी आप एक ऐसे पार्टनर के साथ में हो जो पूरी तरीके से आप पर ही निर्भर कर रहा है और जिसकी वजह से आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, पैसा खर्च करता है, कुछ तो है, मतलब आपका जो भी है वो छीनते रहता है। तो आप चाहते हो उस कनेक्शन से बाहर निकलना, फिर आपको लगता है क्या वेट किया जाए, क्या पता सुधार ही हो जाए या कुछ ऐसा। यूनिवर्स ये कह रही है निकलो, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ तो करो। जैसे कि साथ नहीं रहो, अगर ख़त्म नहीं करना है रिश्ता तो अभी साथ मत रहो, आप कहीं जाओ, आप जहाँ पर हो। मे बी अगर आप किसी और कंट्री में हो तो अपनी कंट्री में आओ, अपनी होम कंट्री में आओ। ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ओके, तो हाल फिलहाल में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, ये जो भी सिचुएशन, आप ये पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से, कहीं तो आप स्टक हो, कहीं तो चीज़ें टॉक्सिक हैं। अगर दोनों ही तरफ टॉक्सिक हैं, आपको पर्सनल लाइफ में भी टॉक्सिसिटी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी टॉक्सिसिटी है, तो कहाँ से हम पहले बाहर निकलें? किसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, वहां से पहले निकलो। ओके, या किसकी वजह से आपको लगता है कि जो आपने कमाया है अब तक वो हाथ से निकल रहा है। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, वहां पर टॉक्सिसिटी की बात करूं, तो वहां ऐसा है कि आप पर वर्कलोड ज्यादा रहेगा, राइट? या लोग कुछ अच्छी बातें आपसे नहीं करेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग्स निकल जाएंगी, राइट? या जो सम्मान आपने कमाया है वो निकल जाएगा, लोग जानते हैं आप क्या हो। लेकिन पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो वहां पर ये चीजें निकलती हैं। अब आपका पार्टनर या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो हर दिन आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, आपकी सेविंग्स पर असर पड़ रहा है। दूसरा, आपका पार्टनर या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं बाहर, तो लोग बिलीव करते हैं। ऑफिस के लोग बोल रहे हैं, लोग इतना नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको पता रहता है ऑफिस में क्या है, कंपटीशन का माहौल रहता है। लेकिन घर वाले, आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स अगर कुछ बोल देना तो लोगों की आंखें चलती हैं कि यार ये तो करीब रहते हैं, इन्होंने अगर कुछ कहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसा है। तो मैं यही कहूंगी कि पर्सनल लाइफ में अगर ये सारी चीजें हैं ना, तो पर्सनल लाइफ पर फोकस करो, क्योंकि इसकी वजह से मैं देख रही हूँ आपकी हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। और आपको ये भी बोला गया है कि थोड़ा अपनी डायरेक्शन चेंज करो, मतलब तरीका जो आप अपनाते हो किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए पहले भी आपने तरीके अपनाए होंगे, तो वो चेंज करो, ठीक है ना? यस। आपको ये भी बोला गया है कि अपनी हीलिंग करिए और साथ ही साथ
अपने लिए स्टैंड लीजिए। हो सकता है कि आप जब स्टैंड लेने की बात आती है तो आप घबरा जाते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो आपको बोला गया है घबराओ मत, ठीक है ना। आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, फुलफिलमेंट। आपके काम तभी पूरे होंगे जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। अब ये जो भी आप समझ जाओ, ठीक है। गेट वे, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। आप उसी डर के चलते शायद उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ही है गाइस, और मिरेकल्स यहाँ पर नीचे दिख रहा है। तो मिरेकल्स तभी होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से या डर से बाहर आओगे, तो सोचना बंद करोगे कि आगे क्या होगा। ओके, डू इट। अभी समय है तो कर डालो। और क्या है आपके लिए? मैनेज योर डिजायर्स, द यूनिवर्स। सी, अब यहां पर एक चीज और आती है कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पार्टनर के साथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपको चीजें इसलिए टॉक्सिक लग रही हैं क्योंकि आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो कि लोगों को सही नहीं लगती। ऐसे हो सकता है आपको पार्टी शार्टी करनी हो, ड्रिंक व्रिंक लेना हो, और वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं। देन यहाँ पर बोला गया है कि थोड़ा आप खुद पर कंट्रोल करें। लेकिन अगर आपका पार्टनर या आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अपनी गंदी आदतों की वजह से आपका इस्तेमाल हो रहा है, देन आपको बोला गया है स्टैंड लो, आगे बढ़ो, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई आप लोगों के लिए। आई थिंक पाइल 3 बहुत से लोगों ने चूज किया है, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि आप अपना फ्यूचर अभी से डिजाइन करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, वैसी चीजें होंगी। अगर आप अवेयरनेस को चाहते हो अट्रैक्ट करना, तो उसी एनर्जी में रहना शुरू कर दो। डरो मत, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और रेजोनेट करी हो, क्योंकि गाइडेंस जो है काफ़ी पावरफुल है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताएं ज़रूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।